नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बुलंद आवाज में। मैं सुनील नागर आपके साथ। नगर परिषद में टेंडर प्रक्रिया को लेकर डीडी भरने के लिए ठेकेदार जब कार्यालय पहुंचे तो उन्हें डीडी नहीं भरने दी गई। इसके विरोध में नगर परिषद पर जानबूझकर टेंडर प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया। ठेकेदारों ने बताया कि शहरी क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर नगर परिषद ने निविदाएं आमंत्रित की थी। टेंडर भरने की प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन की गई थी। सभी ठेकेदारों ने अलग अलग कार्यों के लिए पूर्व में टेंडर भर दिए थे। ठेकेदारों ने बताया कि जब शुक्रवार को 12 बजे तक निविदाओं के लिए डिमांड ड्राफ्ट की राशि का भुगतान करने का समय निर्धारित किया गया था, सभी ठेकेदार लगभग 11 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुंच गए थे, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने उन्हें डीडी भरने नहीं दी। बार बार नगर परिषद के नुमाइंदों से आग्रह करने के बावजूद किसी ने भी डीडी भुगतान के लिए उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया। ठेकेदारों ने बताया कि नगर परिषद कर्मचारियों ने यह कहकर कि नई निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएंगी, उनका 12 बजे तक का निर्धारित समय निकाल दिया गया है। इसके विरोध स्वरूप ठेकेदारों ने मीडिया कर्मियों से टेंडर प्रक्रिया को बाधित करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सुनील नागर, ब्यूरो रिपोर्ट, हनुमानगढ़। मामला ये है सर, मैं कल टेंडर भरने के लिए आया था और ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये देख लीजिए। ये लिफाफा है, जमा करवाने के लिए आया था। ये जमा नहीं करने दिया जा रहा सर, ये टाल मटोल कर रहे हैं। कल मैं आया था इनको डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो इनका एक कर्मचारी है ऊपर सुरेंद्र, उन्होंने कहा था भी कल लास्ट डेट है, उस टाइम हमें पेटी रखेंगे, उस पेटी के अंदर रखा जाएगा आपके डॉक्यूमेंट। आज मैंने क्या किया, मेरा एक कर्मचारी है, उनको ये डॉक्यूमेंट दे के मैं रात को अपने घर हिसार चला गया था। फिर वो 10 बजे आया तो उसको इन लोगों ने अपनी पहले तो इन्होंने पेटी नहीं रखी यहाँ, ये सब धांधली कर रहे हैं। फिर क्या कहा, इन्होंने कहा भी हम टेंडर उसी बंदे से जिसकी फर्म है ना, वो मालिक खुद आए, आपसे टेंडर के डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। उसने मेरे को फ़ोन किया भी बाबूजी ऐसे ऐसे ये डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे। फिर मैंने क्या किया, जेई साहब है यहाँ के, क्या नाम है उनका मेरे पास, मेघराज जी, उनको मैंने कॉल की। मैं बोला सर ऐसे ऐसे आपके डिपार्टमेंट में टेंडर निकला हुआ है और मैं टेंडर भरने के लिए किसी लड़के को और वो डॉक्यूमेंट भेजे हुए, मैंने टेंडर अप्लाई किया है। फिर इन लोगों ने क्या किया भी ये टाल मटोल की, बोले मैं बाहर हूँ और थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी बताता हूँ। वो टाइम है करीबन 11 बजे का, जब मैंने जेई साहब को कॉल किया, वो सारी मेरे पास एज एविडेंस मेरे पास फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग है उन लोगों की। लड़का अब ये कह रहे हैं भी हमने किसी लड़के को मना नहीं किया टेंडर डालने से और टाल मटोल कर रहे हैं। हालांकि लड़का आया था कल यहाँ, इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर है, इन्होंने कैमरे भी लगा रखे हैं उसके अंदर। मैं कल आया था, मेरे पास इस रिकॉर्डिंग के अंदर आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट भी थे। अब मैं ऊपर अपने आयुक्त साहब से मिला था, वही टाल मटोल कर रहे हैं भी किस लड़के को भेजा था, किसने भेजा, किस टाइम भेजा, क्योंकि इनका मेन मकसद था भी कैसे न कैसे 12 बज जाए। ऐसे ही मैं पिछली बार टेंडर नहीं भरा गया था, पिछली बार भी इन्होंने हर बार इनकी एक ही सेटिंग होती है, एक फर्म है इनकी, उसी नाम छुटवाते हैं। ये 24,40,000 रुपये का टेंडर था जिसको हमने कम रेट में भरा था। ये सरकार को मिली भगत है और सफेद लगा रहे हैं हर साल। कम से कम ये काम है ना 12-13 लाख रुपए में होने वाला है जी, स्पष्ट सी बात है। ये क्या करते हैं 22-23 में हर साल छुटवाते हैं। पिछली बार हमारा कंपटीशन हो गया तो उस पार्टी के थोड़ा नुकसान हुआ, उसने हमसे लो में ये टेंडर भरा और इस बार भी मेरे ये टेंडर निकलने वाला था, लेकिन इन लोगों ने ये भरने ही नहीं दिया मेरे को। और ये ऊपर तक इनकी सेटिंग है, हर साल ये कम से कम 20 लाख रुपए, एक 20 नहीं है तो इसमें कम से कम है ना 8-10 लाख रुपए ये ऑफिसर खाते हैं जी। और ऐसे एक नहीं है, कम से कम ये 100 टेंडर है और ये आपकी एमसी करोड़ों रुपए का घोटाला कर रही है, सरकार को शपथ लगा रही है, या तो हर साल लगा रही है, या तो इस ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया ना, मैं ये कहता हूँ इसको बंद ही कर दो। कम से कम हमारे जैसे आदमी आते हैं ना तो उनका खर्चा तो नहीं लगेगा। ये डॉक्यूमेंट भरते हैं, इनके तैयार करवाते हैं, डीडी बनवाते हैं, फिर इनके यहाँ आते हैं तो ये दबंगाई दिखाते हैं, हमारे बंदे को टेंडर नहीं भरने देते जी। इससे अच्छा इस सांग को बंद ही कर दो आप, मैं तो ये बोलता हूँ। मैं हिसार से हूँ सर और मेरी फर्म का नाम है इको इन्वायरो इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट और ये मेरा डॉक्यूमेंट का भरा हुआ है, भरा हुआ बैग है। आज 12 बजे तक इन लोगों ने डेट थी जमा करने की, 3 बजे टेंडर निकलना था। तो मेरा डॉक्यूमेंट जमा हो और कम से कम ये धांधली बंद करो इस चीज़ की। आई साल ये करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, कम से कम स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऑनलाइन टेंडर का मतलब ये है भी ऑल इंडिया से कोई भी आके टेंडर भर सकता है। सर मैं ये कहना चाहूँगा अभी यहाँ पे हर साल तकरीबन करोड़ों रुपए के टेंडर निकलते हैं। उनमें क्या है कि इन्होंने अपनी सिलेक्टेड फर्म बना रखी है, उनको सेलेक्ट कर रखा है, सिर्फ वो उन्हीं के फॉर्म लेते हैं
और फॉर्म असली नहीं लेते और अपने बंदों के टेंडर निकलवाते हैं और उनमें इनकी अच्छी मिली भगत है जी। तो इस चीज़ की थोड़ी जांच की जाए जी, ठीक है। ये दोनों ही बात हो सकती है जी। हो सकता है ऑफिसर सही हो, नीचे के ऑफिसर ना करने दे रहे हो हमें, हो सकता है ये ऊपर तक सेटिंग हो, लेकिन एक जांच नहीं सेटिंग है ऊपर, इसकी जांच होनी चाहिए, हम जांच चाहते हैं, जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन और इसमें ये एक बड़ा घपला है, बड़ा घपला है, करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। और आप देख रहे हो थोड़ी सी बारिश आई है, सारा शहर पानी पानी हो गया, टेंडर निकाल रखे हैं करोड़ों रुपए के, आए करोड़ों रुपए के। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इन लोगों ने गंद बचा रखा है जी, बड़ी बात ये है। मेरा नाम दयानंद है जी, मैं इको एनवायरो इंजीनियर कंसल्टेंट का कर्मचारी हूँ, हिसार से हम आए हैं।